अगर ऐसे हिंदू हैं तो इससे तो रावण अच्छा था। भगवान के मायने तो सिर्फ ये है कि हम इंसान ही भगवान हैं। देश को खाली करना चाहते हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इनकी नीयत और नीतियों में हर जगह खोट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंच के उन्होंने डुबकी लगाई और फिर से वही बात दोहरा दी कि मैं हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ूंगा। हमारे साथ में दो कौमों के यहाँ पे शख्स मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी सर, आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम सलमानी है जी। बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश पे कि जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से वो विवादों में रह रहे हैं। विवाद भी इस चीज का कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। सर, क्या सोचते हैं, चमत्कार है या अंधविश्वास है? देखिए मैम, ये चमत्कार और अंधविश्वास ये तो अनुभव की बातें हैं। जिस आदमी ने उसका टेस्ट लिया होगा वही बता सकता। ना तो हमने बागेश्वर धाम अभी तक देखा है ना गए, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो प्रकृति है वही सत्य है और प्रकृति नारी है, उसी से जीवन है। संसार जो बना है प्रकृति से है। नारी माता है, हमें सम्मान करना चाहिए। भारत में आज तक भी कोई भी ना तो आदमी ऐसा पैदा हुआ है जिसका नाम भारत हो, और ना औरत ऐसी पैदा हुई है जिसका नाम भारत हो। हम भारत माता या पिता कह ही नहीं सकते। हम कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। भारत नाम सिर्फ भारत के अंदर जो हस्तिनापुर का प्रकरण हुआ, जो कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ, उसमें जो घटोत्कच था, हिडम्बा का पुत्र, भीम का बेटा, उस आदमी ने जब जयद्रथ वध के बाद वहां युद्ध किया है तो उसने 1.5 पहर युद्ध किया। कृष्ण जी महाराज ने तब उन्हें कहा कि बेटा, तुम क्षत्रिय हो, तुम असुर नहीं हो, तुम राक्षस नहीं हो, तुम्हारी माता छत्राणी है और तुम भारत हो। और भारत के अंदर इस तरह की अनर्गल बातें जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने फैलाई, इसी तरह से हमारे देश को बिल्कुल, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, गैरों के गुलाम थे, और आज हम अपनों के गुलाम हो रहे हैं। जबकि हमारे देश का शासन प्रशासन सिर्फ संविधान से चलता है। संविधान हमारा राजा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे सम्राट हैं, और ये बाकी सभी हमारे गुलाम हैं, हमारे नौकर हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं। अंबेडकर निष्ठा समाज संघ परिवार भारत हम चलाते हैं, और हम बाबा साहब को अपना सम्राट मानते हैं। भगवान तो सिर्फ वही हो सकता है कि अगर कोई किसी की रक्षा करता हो, अगर व्यक्ति किसी के काम आ जाता तो उसका भगवान, वेरी सिंपल। भगवान के मायने तो सिर्फ ये है कि हम इंसान ही भगवान हैं। और आज जो ये टैक्स वाली बात है या बागेश्वर धाम वाली बात है, ये सिर्फ हमारे समाज को नहीं, हमारी जनता को बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है। जैसे कपड़े को धो करके और उसके पानी को निचोड़ देते हैं, ये हमारी देश को खाली करना चाहते हैं। ये मानवता के दुश्मन हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इनकी नीयत और नीतियों में हर जगह खोट है। ये वाकई ऐसे शख्स हैं जो हमारे देश के नागरिकों को गुमराह करके कभी किसी प्रकरण में, कभी किसी प्रकरण में सिर्फ अफवाह फैला करके गुमराह कर रहे हैं, और उनको बिल्कुल उस हाल पे करने के फिराक में हैं कि ना वो कमा सकें, ना वो खा सकें, अपना खून जलाते रहें, भूखे प्यासे मरते रहें और झूठी शान दिखाते रहें। ये ऊपर से शोर मचाते रहें और हम हाथ हिलाते रहें। इससे अलग कुछ नहीं। सलीम जी, आप जो सिंह साहब ने जो बातें बोली, आप सहमत हैं उनसे या बागेश्वर धाम की बात? नहीं, ठीक बात है। जो इन्होंने बोला वो ठीक बात है। चमत्कार आप नहीं समझ रहे? नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास ही है, बिल्कुल अंधविश्वास है। जो जैसे वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसके ऊपर आपकी क्या है? देखो जी, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये सब चीज ना, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, लोग काफी उत्साहित हैं। देखिए, ऐसा है, राम हमारे राजा हैं, राजा थे, सम्राट थे। पूर्व काल में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त हमारे सम्राट थे महाराजा बलि।
उनसे बड़ा आज तक ना कोई सम्राट हुआ ना होगा। उनका सभी कुछ वामन अवतार ने वचनबद्ध करके सब कुछ ले लिया और उन्हें भिखारी बना दिया। हम उसी कुल से हैं, हम असुर कुल से हैं, क्योंकि जो 6743 जातियां हैं, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जिसका शोषण हुआ है, जो शोषित है, वो व्यक्ति असुर है। और जो धनवान है वो आदमी देव है। जैसे स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग नर्क हम तुम्हें यहीं पर उसका दर्शन कराएंगे। स्वर्ग क्या है? जो बंगलों में रहते हैं, जो बंगलों में रहते हैं और ईश्वर की तरह रहते हैं। राम भगवान नहीं है? नहीं, महाराजा हैं वो, हमारे सम्राट थे, सिर्फ राजा थे वो। और राजा के नाते राजा प्रजा पालक होता है, इसलिए उन्हें हम अपना धर्म पिता भी कह सकते हैं, क्योंकि राजा ही पिता होता है। तो क्या आपने जैसे पहले बताया कि सिंध के जो लोग थे, आपने सिंध के लोग की एक बात बोली। सिंध की एक भाषा है, वो अपना सह नहीं कह पाते है कहते हैं, इसलिए वो हिंद कहते हैं। हिंदी हैं, कौन है सिंधी है? नहीं, सिंधी नहीं, हम हिंदी हैं, क्योंकि वो सह वर्ड नहीं कह पाते। मात्र ये बात है। नहीं तो हमें बताएं, क्या महाभारत में, रामायण में या पिछले इतिहास में एक भी व्यक्ति कोई हिंदू था? अगर कोई हिंदू था तो वो सामने आकर के बताया कि हम हिंदू हैं। तो ये कश्यप ऋषि वाली जो विडंबना है, क्या ये झूठ है? कश्यप ऋषि थे या नहीं थे? अगर कश्यप ऋषि की सभी संतान है तो फिर ये इस तरह की विडंबना क्यों? पृथक पृथक बातें। तो ये जाता है कि हिंदू जो है वो 80% है, 20% दूसरे धर्मों के लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। अगर 80% हिंदू हैं तो 1585 का जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 15%, 6743 जातियां वो हैं असुर जातियों से, जिन्हें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जाट, गुजर, अहीर, तेली, कंजर, भंगी, नाई, धोबी ये कहते हैं। तो फिर ये क्या है? अगर सब हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं, तो ये जो लोग हैं जिन्हें मुसलमान हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदुस्तान है तो हम हिंदू हैं ना। हिंद महासागर में, हिंद बागेश्वर धाम यही तो कह रहे हैं कि मैं जो भटक चुके थे, रास्ता भटक गए थे, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, हम उनकी घर वापसी करवा रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं। देखिए मैडम, इस देश को आज़ाद कराने में मानवता खत्म हुई। मानवता ने अपना खून भी दिया, अपना परिश्रम भी दिया, बहुत अथक प्रयासों से सभी लोगों ने मिल करके इस देश की आज़ादी लड़ी। ना वो हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। आपका हमारा खून का रिश्ता है। खून सभी का पतला या गाढ़ा तो हो सकता है, लेकिन हम सभी एक खून से बने हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो वो आदमी समाज का दोषी है, देश का द्रोही है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो इस तरह की बात करता है। और अगर वो कहता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, तो वो समझाए हमें कि क्या कश्यप ऋषि के और भी किसी की संतान है? वो अलग से है हिंदू। जब कश्यप ऋषि का ही ये पूरा ब्रह्मांड है तो वो अलग से कहाँ से आए? हिंदू शब्द कहाँ से आया? हमें ये समझाया जाए। हिंद महासागर है तो हिंदी तो हो सकता है, लेकिन हिंदू का क्या माने? जब हमें हिंदू के भावना ही समझ नहीं आएंगी, वक्तव्य भी समझ नहीं आएगा, तो हिंदू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम तो पूर्णतः चमार हैं, जाटव हैं, चमड़े का काम करते हैं, महाराजा कर्ण की कुली से हैं, सूत पुत्र हैं, रजवाड़ों के हम सेवक थे, दास थे। सभी एक नहीं, सभी जो 6543 जातियां हैं जो राजाओं के यहाँ सेवा किया करते, हम वो लोग हैं। अगर हम हिंदू हैं, हम ये कहते हैं कि हिंदू है, तो 80 में से हमें गिनवाओ तो सही, कौन सा हिंदू है? एक हिंदू तो बताए, कोई कहे हिंदू है और कोई ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो मेरा चैलेंज है उसे, वो 8 घंटे अपने घर में रिमोट मुझे देके परिवार के साथ बैठ करके टीवी देख लेगा तो मैं मान जाऊंगा कि हिंदू है। इतना भोलापन, इतना गंदापन, इतना बिल्कुल सामूहिक नरकीय जीवन बना दिया इन लोगों ने। फिर ये कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदुओं की परंपरा ये है क्या? अगर ऐसे हिंदू हैं तो इससे तो रावण अच्छा था भाई। अगर हम इन्हें हिंदू कहते हैं तो इनसे तो रावण अच्छा था। टीवी आप परिवार के साथ बैठ के नहीं दे सकते। सड़कों पे जब आप निकलते हो तो माँ बहन बेटियों के कपड़े मतलब घूरने लायक हो गए, देखने लायक नहीं।
देखना बुरा नहीं है, लेकिन घूरना तो बुरा है। अंबेडकर निष्ठा समाज संघ परिवार भारत के माध्यम से ये हमने एक संप्रदाय बनाया जो जाति विहीन, वर्ग विहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक संप्रदाय हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि बाबा साहब का ये ऐलान, मानव मानव एक समान, दलित नहीं हम दातार, मूल निवासी भारत के, शोषित जब जागे शत्रु सब भागे। शोषित अब जागने लगा है तो ये दुश्मन अब भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं और कुछ भी नहीं है इससे। उन सारी बातों से आप सहमत हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बोला जो इन्होंने। आपके हिसाब से भी मतलब अगर हिंदू और मुस्लिम और दूसरे धर्मों की इस तरीके से लड़ाई होगी तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ जो है वो देने की बात की जाए? ये मैडम लड़ाई है कहाँ, यहाँ तो हम सारे जो है आपस में खाना पीना उठना बैठना, ब्याह शादी में, दुख में सुख में सब इकट्ठे रहते हैं, समझे। तो ये कहाँ चल रहा, क्या चल रहा है? नहीं, लेकिन ये तो बोला जाता है कि लव जिहाद के चलते जो है लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, लव जिहाद की शिकार हो रही है लड़कियां। यहाँ तो अपने इलाके में तो कोई ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये कहाँ हो रहा, क्या हो रहा है, ये भी गलत है। जब अगर हिंदू लड़का लड़की से शादी कर ले मोमडन से, तो वो कौन सा जिहाद है? अरे ये तो अंतरजातीय विवाह तो हो सकते हैं, तो प्रेम प्यार की बात शुरू से होता रहा, नीचे से ऊपर तक, आगे से पीछे, छोटे से बड़े तक, गिरे से पड़े तक, कहीं देख लो कि जितने मर्जी पुराने इतिहास में चले जाओ, ये तो इस तरह की परंपरा हुई है ना। तो ये तो एक अपना मानसिक जो संतुलन है, जिसका जहाँ ठीक बैठ जाए वो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब और सलीम साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थी राय दोनों पक्षों की, जिसमें हमारे साथ जुड़े थे सिंह साहब जी और सलीम जी, और उन्होंने अपना मत जो है वो अपने आगे रखा है बागेश्वर धाम के ऊपर। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।